आज ही का दिन यानी 14 अक्टूबर सन 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तकरीबन 5 लाख दलितों के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। इस बात को उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के येओला में कहा था। मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। कम से कम ये अधिकार तो मेरे वश में है। नमस्कार, मैं सुष्मिता तिवारी, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह थी कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया। इस कहानी की शुरुआत राजनेता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 1935 के एक भाषण से होती है। हिंदू धर्म में जातिवाद के साथ बचपन से ही संघर्ष करने वाले अंबेडकर ने पहली बार एक आक्रामक और जबरदस्त भाषण देकर नीची समझी जाने वाली जातियों को आंदोलित किया। महाराष्ट्र के येवला में शोषित वर्ग को धर्म चुनने का अधिकार देने की वकालत करने वाले इस भाषण में पूरे समाज की पीड़ा और भावना इस कदर छिपी थी कि एक ऐतिहासिक घटना का जन्म होना ही था। ये भाषण इस कदर उकसाने वाला समझा गया कि पहली बार अंबेडकर को क्षेत्रीय नहीं बल्कि मुख्य धारा के नेता की हैसियत मिली और साथ ही कई हिंदू नेता उनके विरोध में आ गए। देश की 20% से ज़्यादा आबादी को भड़काने के आरोप अंबेडकर पर लगातार लगने लगे, लेकिन उन्होंने साफ कहा जो शोषित है उनके लिए धर्म को नियति का नहीं बल्कि चुनाव का विषय मानना चाहिए। अंबेडकर पिछड़ों का हर तरह से शोषण कर रहे हिंदू धर्म से इस कदर परेशान हो चुके थे कि उनकी नज़र में समानता के लिए धर्म बदलना ही सबसे सही और आखिरी रास्ता था। इसकी एक वजह तो यही बताई जाती है कि उन्होंने हिंदू धर्म के वर्णाश्रम धर्म और जाति व्यवस्था के अन्याय और असमानता से तंग आकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। इससे पहले उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार के तमाम प्रयास किए और आखिर में उन्हें लगा कि इस धर्म में कोई बुनियादी बदलाव नहीं हो सकता। साल 1940 में अपने अध्ययन के आधार पर अंबेडकर ने द अनटचेबल्स में लिखा कि भारत में जिन्हें अछूता कहा जाता है वो मूल रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और ब्राह्मणों ने इसी कारण उनके साथ नफरत पाली। इस थ्योरी के बाद अंबेडकर ने 1944 में मद्रास में एक भाषण में कहा और साबित किया कि बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक और तर्क आधारित धर्म है। कुल मिलाकर बौद्ध धर्म के प्रति अंबेडकर का झुकाव और विश्वास बढ़ता रहा। आज़ादी के बाद संविधान सभा के प्रमुख बनने के बाद बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह अंबेडकर ने ही चुने थे। फिर हुआ ऐतिहासिक धर्म परिवर्तन। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसी दिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अंबेडकर ने सामूहिक धर्म परिवर्तन का एक कार्यक्रम भी किया और अपने 5 लाख दलितों अनुयायियों को 22 शपथ दिलवाई, जिनका सार ये था कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किसी हिंदू देवी देवता और उनकी पूजा में विश्वास नहीं किया जाएगा। इसके अलावा समानता और नैतिकता को अपनाने जैसे संबंधी कस्में भी थी। अंबेडकर के धर्म परिवर्तन को असल में दलित बौद्ध आंदोलन के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक अंबेडकर के रास्ते पर तकरीबन 5 लाख लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बने थे। लेकिन 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर की मृत्यु के बाद यह आंदोलन धीमा पड़ता चला गया। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में करीब 84 लाख बौद्ध हैं, जिनमें से करीब 60 लाख महाराष्ट्र में हैं और ये महाराष्ट्र की आबादी के 6% हैं, जबकि देश की आबादी में बौद्धों की आबादी 1% से भी कम है। दलितों के समाज सुधार के लिए गांधी के हरिजन आंदोलन पर कई दशकों से विराम लग चुका है, लेकिन अंबेडकर के नाम पर आज भी देश में कई तरह के आंदोलन चल रहे हैं। जय भीम नारा भी अंबेडकर के नाम पर ही गूंजता है। लेकिन अब सवाल ये है कि हरिजन हो या बौद्ध, क्या देश में जातिवाद खत्म हुआ? क्या बौद्धों को हिंदू समाज कभी समानता की नज़र से देख सका? क्या मंदिरों में आज भी दलित खुलकर जा सकते हैं? क्या श्रवण हिंदू आज दलितों से छुआछूत खत्म कर पाया? ये सवाल मेरा आपसे है। क्या आप अभी भी जाति भेदभाव से ऊपर उठ पाए हैं? जवाब ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल आज स्टोरी में मेरे साथ बस इतना ही। स्पेशल रिपोर्ट में फिर आपके साथ मिलूंगी। देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।
है।